बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे वाइट चने से पुलाव। मैं ये पुलाव बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से बना रही हूँ। आप भी इसी तरह बनाएं तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो सफ़ेद चने, जिसको मैंने 2 घंटे पहले हल्के से नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। और इसी पानी को हमने गिराना नहीं है। और इसमें शामिल कर दिया है मैंने साबुत ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च शामिल कर दी है, और 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर दी है, 3 से 4 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 4 पत्ते हमने कड़ी पत्ते के डाल दिए हैं। और नमक यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाला है। आप अपने चावलों के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और जितना चावलों के लिए मुझे पानी चाहिए था उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी पहले से ही शामिल कर दिया है। और अब हम इसको प्रेशर पे लगा देंगे और दूसरी साइड पे हम तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक बर्तन में 2 कप ऑयल शामिल कर लिया है और उसमें 2 कप स्लाइस किया हुआ प्याज डालकर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक करना है। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसका कलर डार्क नहीं करना। ये तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इतना करना है कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि लहसुन हमारा भून चुका है। अब हम इसमें 2 कप स्लाइस किए हुए टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटरों को हम इसी ऑयल में पहले अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। नमक से ये होगा कि टमाटर हमारे बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर जब हाफ सॉफ्ट हो गए हैं तो हमने इसमें 2 चम्मच चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देनी है और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। पानी डालकर भूनने से हरी मिर्च जलेगी नहीं। और अब दूसरी साइड पे हम चेक कर लेते हैं कि 15 मिनट बाद 15 मिनट का प्रेशर लगाया था, जिसे हमने खोल लिया है। और आप देख सकते हैं कि चने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और दूसरी साइड पे हमारा तड़का भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसमें अब जो चने हमने बॉयल करके रखे थे वो शामिल कर देंगे और उसके साथ ही पानी शामिल कर देंगे। अब इस पोजीशन पर आपने देख लेना है कि अगर आपको पानी कम लगता है अपने चावल के हिसाब से तो और शामिल कर सकते हैं। मैंने चूँकि पहले से ही डाल दिया था चने में सारा पानी, तो वो बहुत अच्छे से पक गया है। और नमक भी आपने चेक कर लेना है, अगर कम लगे तो आप और शामिल कर सकते हैं। इसको मज़ीद हमने 5 मिनट तक पका लिया है ताकि ये मसाले के साथ पानी अच्छी तरह से पक जाए। और अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल हमने धोकर 1 घंटा पहले भिगोकर रख दिए थे। चावल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और इस पोजीशन पे मैंने डाल दिया है 1 चम्मच सिरका। इससे ये होगा कि चावल हमारे खिले खिले बनेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं और चिपकेंगे नहीं। ये टिप आपको कोई नहीं बताएगा। आप इसको फॉलो करें तो आपके चावल बहुत मज़ेदार और खिले खिले बनेंगे। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम पे लगा देंगे।
10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। 10 मिनट दम लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि चावल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे पुदीने के रायते के साथ और सलाद के साथ। आपने पुदीने का रायता और सलाद साथ ज़रूर बनाना है, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़कर आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर भी कर लें।